हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। अब तक जितना हमने सत्संग किया है जीवन भर में, कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, कितने ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन आखिर में एक ही बात माननी है, सार बात जो आज स्वामी जी महाराज ने कई बार बताई कि केवल भगवान ही हमारे हैं। इस एक बात को ही समझने के लिए तरह तरह की युक्तियाँ, तरह तरह की बातें, सब बात कही जाती हैं, लेकिन मूल में बात यही है, क्योंकि सत्य बात दो नहीं होती, सत्य तो एक ही होता है। दो बातें खास कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं। ये मूल बात है और सब इसी का ही विस्तार है। चाहे आखिर में इसको मानो, चाहे अभी पहले ही मान लो, मानना तो इसको ही पड़ेगा, तो फिर देरी किस बात की। और ये बात ऐसी नहीं है कि इसको मानने के लिए कोई समय लगेगा, कि अभी तो नहीं मानेंगे, यहाँ सत्संग से उठने के बाद फिर मान लेंगे या शाम को मान लेंगे। ये तो अभी मानने की बात है, क्योंकि इसमें कुछ क्रिया नहीं है, केवल मानना मात्र। और इसी की पुष्टि के लिए दूसरी बात कहते हैं कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। और ये सबका अनुभव है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, ये सबका अनुभव है कि जो कुछ मिला है सब एक दिन बिछुड़ जाएगा। जो दिखने में आता है दृश्य, वो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, और अभी प्रतिक्षण जा रहा है। इतनी तेजी से जा रहा है कि इसको दो बार नहीं दे सकते। उस इतनी सूक्ष्म रूप से क्रिया हो रही है कि उसको हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती। संसार को देखें, अपने आप को ही देख लें, अपने शरीर को देखें। शरीर कब एक जैसा रहा? बचपन से लेकर आज तक पूरा का पूरा शरीर बदल गया। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि 7 वर्ष के बाद शरीर के सब परमाणु बदल जाते हैं। और शरीर ही नहीं बदला, सब परिस्थिति बदल गए, शरीर के साथ संबंध रखने वाली सब बातें बदल गई, विचार बदल गए, भाव बदल गए, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, सब परिवर्तन, लगातार परिवर्तन ही परिवर्तन। शरीर के बदलने का ज्ञान सबको है, लेकिन अपने बदलने का ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। ये सबका अनुभव है। क्या किसी को अनुभव हुआ कि किसी समय में मैं नहीं हूँ,
ऐसा कोई समय है जब ये अनुभव हो कि मैं नहीं हूँ। अपने होने पर का निरंतर अनुभव है, अपने ना होने पर का अनुभव कभी होता ही नहीं है। लेकिन हमारी ये संबंध जो है ना, हमने जोड़ रखा है शरीर के साथ में, मैं शरीर, मेरा शरीर और मेरे ये संबंधी, इस संबंध के कारण से क्या है कि आंखों के आगे पर्दा आ गया। सच्ची बात भी दिखती नहीं है, जानते हुए भी, समझते हुए भी कि सब कुछ बदल गया, मैं कभी नहीं बदला, लेकिन फिर भी संबंध जो है वो नाशवान के साथ। और मूल कारण स्वामी जी महाराज ने बताई है कि सुख लेते हैं ना, सुख भोग, ये कारण है। जिससे सुख लेते हैं उसका संबंध फिर टूटता नहीं है। इसलिए महाराज जी ने ये बात कही ना कि सेवा की बात क्या है कि अब सुख लेना छोड़ के दूसरों को सुख देना है। सेवा से ये बात समझ में आएगी और सेवा से ये बात ग्रहण होगी। सुनते तो आ रही हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, लेकिन संबंध जो का तो बना हुआ है तो वो टूटेगा सेवा से। और इसमें भी एक रहस्य की बात है कि सेवा जो है वो क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। अगर कोई कहे कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो मैं सेवा करूँगा, तो उसने सेवा को समझा नहीं है। ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर सेवा होगी ही नहीं। तो सेवा भाव है, और सेवा ऐसी चीज़ है कि इसके लिए हम किसी वस्तु आदि की अपेक्षा नहीं है। एक बीमार आदमी है, असमर्थ, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो भी विश्व की सेवा कर सकता है। कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसका भाव हो जाए कि सब सुखी हो जाए, सब आनंद को प्राप्त हो, सब निरोग हो जाए, तो उसके द्वारा सेवा हो गई। असमर्थ व्यक्ति के द्वारा भी विश्व मात्र की सेवा हो गई, भाव के द्वारा। कि सेवा जो है ये सीमित होती है, लेकिन भाव व्यापक होता है। सेवा आप करेंगे तो एक सीमा के भीतर करेंगे, और भाव होगा तो विश्वव्यापी, सर्वव्यापी भाव होगा। तो सेवा भाव है, और भाव होगा तो सेवा भी हो जाएगी। जब हर समय आपका भाव रहेगा कि दूसरे कैसे सुखी हो जाएं, तो फिर आपके सामने कोई निर्धन आ जाए, भूखा प्यासा आ जाए, रोगी आ जाए, तो फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, फिर आपसे उसकी सेवा होगी। और भाव नहीं हो तो फिर सामने होते हुए भी नहीं होगी सेवा। तो मुख्य चीज़ है कि भाव है। सेवा तो समय समय पर कोई मौका मिले तो सेवा हो गई बाहर से, लेकिन भाव तो निरंतर आपके भीतर रहेगा। सर्वभूत हिते रता। और भाव ही वास्तव में सेवा है। और सेवा में मुख्य बात क्या है कि निष्काम भाव, कुछ चाहना नहीं। अगर हम किसी के प्रति कुछ सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, कुछ किसी को कुछ अन्नदान आदि करते हैं, लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं, यहाँ तक कि मान बढ़ाई भी चाहते हैं, भीतर में छुपा हुआ रहता है कि दूसरा मेरी वाह वाह कर दे, मेरी प्रशंसा कर दे, वो भीतर में सूक्ष्म एक रहती है, तो वो बाधा है, वो सेवा नहीं, वो व्यापार हो गया। सेवा ऐसी करनी है कि जैसे हम अपने शरीर की करते हैं। दूसरे की सेवा कैसे करनी? जैसे हम अपने शरीर की करते हैं। अब हम अपने शरीर को साफ करते हैं, सुबह स्नान आदि करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो क्या अभिमान आता है? तो जैसे अपने शरीर, इस तरह से सबको अपना मान के सेवा कर। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा ना कि सेवा के लिए सब अपने हैं। सेवा किसको करो तो पराया मान के सेवा मत करो, अपना मान के सेवा करो, तब सेवा होगी।
तो सेवा के लिए सब अपने लिए, अपने लिए कोई अपना नहीं, अपने लिए तो केवल भगवान ही अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा संबंध केवल भगवान के साथ में है। और इसमें स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है, और ज़्यादा पढ़ने सुनने में वो बात आती नहीं है, कि आप भगवान को अपना मान लो, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, तो भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है कि आपको प्रेम प्रदान करें। मतलब आपको प्रेम प्रदान करने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। प्रेम की गरज भगवान को है, आप केवल समझ जोड़ लीजिए, प्रेम भगवान देंगे। कितनी मार्मिक बात है, कितनी विशेष बात है। प्रेम प्राप्ति के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेम तो केवल अपनापन से होता है। बस अपनापन, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और निरंतर रहते हैं भगवान। भगवान ने मैं समझाने की दृष्टि से यहाँ तक कह दी कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, मैं सबके हृदय में, आपके हृदय में विराजमान हूँ। तो दूरी कहाँ हुई? निरंतर आपके साथ में है। शरीर आपके साथ निरंतर नहीं है, संसार आपके साथ निरंतर नहीं है, लेकिन भगवान तो निरंतर आपके साथ में है। तो इसलिए एक बात आई ना इस नई पुस्तक में, चौबे जी महाराज बताएंगे, या तो मान लो भगवान को मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। पेज संख्या 111 क्या? धीरे धीरे संसार का काम होता है, परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे नहीं होती। जो निरंतर हमारे साथ रहता है, निरंतर नित्य प्राप्त, उसमें धीरे धीरे क्या होगा? वो तो प्राप्त ही है। तो परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे नहीं होती, होती है तो चट होती है, और नहीं तो नहीं होती। यानी कि दृष्टि जाती है तो चट दृष्टि चली आती है, नहीं तो फिर वर्षों तक पढ़ते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, सत्संग करते रहो। उसमें ऐसा नहीं है कि इतने वर्ष साधन करेंगे तब होगी प्राप्ति, इतने ये करेंगे तब होगी, कुछ नहीं। केवल दृष्टि जानी चाहिए, दृष्टि गई तो प्राप्ति हुई, और नहीं गई फिर तो वर्ष लग जाएंगे, वर्षों तक करते रहो। तो वो दृष्टि दिलाने के लिए तो आज स्वामी महाराज ने इतना जोर दिया कि भगवान को अपना मान लो। सार बात, सबका निष्कर्ष, सबका निचोड़ कि भगवान हमारे हैं। जो मिला है वो जो बिछुड़ जाएगा वो हमारा नहीं है। जिसके लिए एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि ये विचार करो कि कोई भी आपको अपना दिखता है, अपना संबंधी दिखता है, जिसके साथ आप अपनापन करते हैं संसार में, ये विचार करो कि वो कब से है और कब तक रहेगा। दो बातें, कब से और कब तक। ये सब में लागू होती है, हर एक व्यक्ति में। भगवान के लिए लागू नहीं होती कि भगवान कब से हमारे हैं या कब तक हमारे रहेंगे, ये भगवान में लागू नहीं होती। सदा से हमारे हैं, सदा हमारे साथ ही रहेंगे, हमसे अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन संसार में जो मिला है, बिछुड़ रहा है, उस सब में ये दो बातें लागू होंगी। विचार करना चाहिए कि किसी पर आपका मन जाए, किसी से संबंध दिखाई दे, तो तुरंत सोच लो कि कब से और कब तक। निरंतर सावधान रहें, निरंतर सावधानी के साथ।
जहाँ जहाँ मन जाए, जहाँ जहाँ अपनापन दिखे संसार में, तो तुरंत ये दो बातें विचार कर लो कि ये कब से है और कब तक। तो सब में कब से और कब तक दिखाई देगा। एक भगवान ही हैं जिसमें ये दो बातें लागू नहीं होती। तो इस तरह जो सार बात बताई स्वामी जी महाराज ने, अब उसको कितनी बार कह दें, कितने सत्संग में कह रही है, सब कुछ है, लेकिन स्वीकार तो एक ही बार करना पड़ेगा। और जब स्वीकार करोगे तो उसमें तत्काल स्वीकृति होगी। स्वीकृति के लिए कुछ साधन नहीं करना पड़ेगा, कोई श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं करना पड़ेगा, कोई अंतःकरण शुद्ध नहीं करना पड़ेगा। अपना है, जिसको अपना मानना, उसके लिए अंतःकरण शुद्धि की क्या आवश्यकता। अपना मान लो। पशु पक्षी भी अपना मान लेते हैं कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्थान है। कुत्ते कहते हैं ये हमारा मोहल्ला है। कोई दूसरा आ जाए कुत्ता तो उसको मारते भौंकते हैं, भगाते हैं कि ये हमारे मोहल्ले में कैसे आ गया। तो मेरा मानना ये तो कुत्तों में भी है। और तो कुत्तों का कोई साधना किया उन्होंने मेरा मानने के लिए, क्या कोई अंतःकरण शुद्ध किया उन्होंने? तो हर एक व्यक्ति मान सकता है। स्वामी महाराज ने साधक संजीवनी में लिखा है कि जीव में करने की योग्यता नहीं है, लेकिन मानने की योग्यता है। करने की शक्ति प्रकृति में है, जीव में नहीं है, लेकिन मानने की शक्ति है। मानने की शक्ति है तभी तो उसका दुरुपयोग करके जीव फंसा है। अगर मानने की शक्ति ना होती फिर फंसता ही क्यों? तो मान्यता गलत कर ली, जिसको अपना, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, जो अपना है उसकी विस्मृति हो गई। तो ये जो जागृति है ये एक ही बार होती है। मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे हैं, ये एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। ऐसे नहीं कि आज हमने मान लिया फिर कल फिर दोबारा मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर सच्चे हृदय से मान लिया एक बार तो फिर सदा के लिए। कन्या का विवाह होता है, पति को अपना मान लेती है, एक बार मान लिया, अब दोबारा मानती है उसको क्या? कितनी बार मानती है? एक ही बार मानती है, और फिर सदा के लिए। ऐसा नहीं कि अब 1 साल हो गया अब दोबारा माने, ऐसा नहीं है। एक ही बार मानना होता है और सदा के लिए होता है। इस तरह भगवान को अपना मानना है। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि उसके लिए ये बात नहीं कि अभी सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग समाप्त हो जाए फिर मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप बैठे, अभी अभी मान लीजिए मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो क्या देरी लगी? तो मानेंगे तो अभी मान लेंगे, और नहीं माने तो फिर वर्षों लग जाएंगे, वर्षों तक सुनते रहो, सुनाते रहो। मानना है तो अभी मानेंगे, और अगर अभी नहीं माना तो फिर नहीं माना। तो इस पर हर एक भाई बहन को, सत्संगियों को, सबको विचार करके ये बात अभी से ही दृढ़ कर लेनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अब कहने योग्य क्या बाकी रहा? आपको कोई मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो बाकी क्या रहा? मानना ही था, और करना क्या? स्वीकार कर लो, मान लो। जी बस काम पूरा हो गया, मान लिया बस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये नहीं कि आप प्रभु को अपना मान लिया तो अब चाहे कुछ भी करो। प्रभु को अगर अपना मान लिया तो फिर प्रभु की याद अपने आप आएगी, नाम जप अपने आप होगा, उनका चिंतन अपने आप होगा, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो क्या दशा है साधक की, बैठता है आसन पर, परमात्मा का, भगवान का चिंतन करता है, मन भागता है, इधर उधर भागता है, वो श्री चिंतन करता है, लेकिन संसार का चिंतन होता है, वो करता नहीं है, वो तो अपने आप होता है। तो अगर हम भगवान से संबंध अपना मान लें तो फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा, अपने आप उनकी स्मृति आएगी, अपने आप नाम जप होगा, अपने आप ऐसी क्रियाएं होंगी,
उनका गुणगान अपने आप होगा, अपने आप गीता पाठ करेंगे, सब होगा अपने आप, फिर प्रमाद नहीं होगा। अगर प्रमाद होता है, अपने आप भगवान की याद नहीं आती, फिर अपना क्या माना। अगर अपने आप याद ना आए, याद करनी पड़े, तो फिर अपना क्या माना। अपना तो तब माना कि अब याद करना नहीं पड़ेगा, याद आएगी। और बिना याद किए याद रहेगी, भूली नहीं होगी। अब आप वृंदावन में हैं तो क्या हर समय याद रखते हैं कि हम वृंदावन में हैं? याद करना नहीं पड़ता और भूली होती नहीं, भूलते भी नहीं। इसकी क्या पहचान कि अचानक आपके पास फ़ोन आ जाए कहीं बाहर से कि हाँ भाई कहाँ हो आजकल, तो आप तुरंत कहोगे कि मैं वृंदावन में हूँ। ऐसा नहीं कहोगे कि थोड़ा सोच लूँ मैं कहाँ हूँ, ऐसा नहीं कहोगे। तो बिना याद किए ऐसे भगवान के साथ संबंध मानोगे तो बिना याद किए भगवान की हर समय याद रहेगी कि मैं तो भगवान का हूँ। अब कोई सो रहा हो, सो के जगा के पूछे भी आप कौन हो, तो मैं भगवान को हूँ, याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद आएगी। स्वामी महाराज ने एक बार कहा ना कि अगर आप जा रहे हैं जंगल में, अचानक सामने शेर आ जाए तो भी ये बात नहीं भूलेगी कि मैं भगवान का इतनी दृढ़ता से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और जब तक दूसरों ने कोई ये नहीं होगा ना, तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल में दृढ़ता नहीं आएगी। इस बात को दृढ़ करना है कि दूसरा कोई मेरा नहीं है, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। सब जाने वाले हैं, एक दिन सब चले जाएंगे। आप अपने जीवन में देखें, छोटे छोटे बच्चे भी आपके सामने गए होंगे, चले गए होंगे, जवान भी चले गए होंगे, बूढ़े भी चले गए होंगे। आप बैठे तो भगवान की कृपा से मुफ्त में बैठे हुए, तो सब जा रहे हैं। तो इस बात की जागृति रखनी है, इस बात की कि ये सब जाने वाला है, दूसरों ना कोई मेरा नहीं है। ये जागृति हर समय रहेगी। और भगवान मेरे हैं, तो इसके लिए ना कोई अभ्यास करना है, ना कोई अलग से साधन करना है, कुछ नहीं करना, केवल मान्यता, केवल बस। और मान्यता दृढ़, एक ही बार मान लिया और सदा के लिए मान लिया, बस। अब दोबारा फिर मानने की जरूरत ना पड़े। कोई कहे भी तो क्यों बार बार कहते हैं, तो मैंने माना हुआ पहले से, पता है मुझे तो ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।